क्या भ्रष्टाचार पर बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया इस देश में? उत्तराखंड की धामी सरकार क्या न्याय दिलवाएगी राजीव के परिवार को? अभी तो ये भी नहीं पता कि आरोपी कौन है, ये भी नहीं पता कि मौत हुई कैसे। ये दिन भर की नेशनल खबर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से बहुत दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद कोई एक सामान्य सा पत्रकार था, उसकी मौत हो गई। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुकेश चंद्राकर याद है आपको? उस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, राजीव प्रताप का। उत्तराखंड के पत्रकार थे, स्थानीय भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे और उनकी लाश मिली है। मुकेश चंद्राकर की भी सेप्टिक टैंक में लाश मिली थी, आप लोग को याद होगा। सच बोलने वाले पत्रकार, सच दिखाने वाले पत्रकारों के साथ जो इस देश में हो रहा है वो इतना सोचने वाला है, इतना गंभीर है, लेकिन ये कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है। राजीव प्रताप उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले थे और IIMC से पास आउट थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई की है। जो आपको तमाम बड़े पत्रकार तथाकथित दिखते हैं वो सब लोग उसी संस्थान से पास आउट हैं, उसी संस्थान से वो भी पास आउट थे। अपना खुद का चैनल चलाते थे, यूट्यूब चैनल, दिल्ली उत्तराखंड नाम से उनका लाइव चैनल चलता था। और आखिरी रिपोर्ट जो उनकी है, उनके चैनल पे आप देख सकते हैं, हम अपने इसमें भी क्लिप लगा देंगे। उन्होंने उत्तरकाशी के मेडिकल कॉलेज, जो बड़ा जिला अस्पताल होता है, वहाँ जाकर के उसकी हालत दिखाई थी, उसके भ्रष्टाचार को दिखाया था, वहाँ की स्थिति को दिखाई थी, कैसे वहाँ शराब की बोतलें पड़ी हैं, दीवारें चटकी हुई हैं, अस्पताल में इलाज का कोई सुविधा नहीं है, गंदगी है, सब कुछ था। 12 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट की, उसके बाद उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। 18 सितंबर को वो लापता हो गए और उसके बाद नहीं मिले। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 19 तारीख को एक अल्टो कार, जो उनके दोस्त थे शोभन, उनके साथ निकले हुए थे, रास्ते में दोस्त उतर गए। फिर उस अल्टो कार को खोजा जाने लग गया। वो कार मिली एक दिन बाद, 19 तारीख को। उत्तरकाशी को जैसे जो लोग ना जानते हो उनको बता दें, उत्तराखंड का वो ज़िला है जहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री पड़ता है। अगर आप केदारनाथ धाम जाते हैं या बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो उत्तरकाशी के रास्ते जाना होता है। वहीं के रहने वाले थे राजीव। राजीव ने भ्रष्टाचार उजागर किया, राजीव ने अस्पताल की हालत दिखाई, सरकारी तंत्र की हालत दिखाई और उसके बाद वो गायब हो गए। 18 तारीख के बाद वो नहीं मिल रहे थे। एक दिन बाद उनकी कार मिली, पुलिस ने उनको ढूंढना शुरू किया, तब तक नहीं मिले जब तक नदी ने उनकी लाश नहीं उगल दी। भागीरथी नदी, उनकी लाश मिली, एक बैराज है, उस बैराज में जब बहते हुए ऊपर से पानी आता है और वहाँ पर आकर के उनकी बॉडी मिली। पत्नी ने, परिवार ने तभी आशंका जताई थी कि राजीव के साथ कुछ गलत हो सकता है। पत्नी का आरोप है कि राजीव को धमकियां मिल रही थी। जब से वो जिला अस्पताल की रिपोर्ट की थी तब से उन्हें धमकियां मिल रही थी और राजीव परेशान थे। क्या भ्रष्टाचार पर बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया इस देश में? क्या जो गंदगी है, जो बदहाली है, उसको दिखाना पत्रकारों के लिए गुनाह हो गया है? उन्हें जान से मार दिया जाएगा। स्थानीयता के ये खतरे हैं। स्थानीय पत्रकार, अगर कोई बड़ा पत्रकार होता तो अभी आज देश में न्यूज़ बनी होती या फिर बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया गया होता। एक अपना यूट्यूब चैनल चलाने वाला पत्रकार जो अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, उससे अपनी आजीविका चला रहा था, उसको मार दिया गया। कोई पूछने वाला, कोई बात नहीं करेगा, आपको ये न्यूज़ कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि वो बड़ा पत्रकार नहीं था। बड़ा पत्रकार जिनकी मोटी सैलरी है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो राजीव के बारे में क्या बात करेंगे? मैं बहुत पीड़ा के साथ ये बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम भी रिपोर्ट करते हैं और हम जब जाते हैं, सच दिखाते हैं, तो लोग उसमें कमेंट करते हैं कि प्रोटेक्ट दिस मैन, या कमेंट करते हैं कि सेव हिम, बचा के रखो। हम कई बार उन कमेंट्स को पढ़ते हैं तो लगता है कि यार लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, लेकिन फिर समझ में आता है कि लोग इस डर की वजह से लिखते हैं कि कोई पत्रकार जो सच दिखाएगा वो मार दिया जाएगा। ये इतना पीड़ादायी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पे कोई टीपी और कोई स्क्रिप्ट नहीं लगी हुई है। मैं सिर्फ आप लोगों से संवाद करने आया हूं, ये न्यूज़ देने के साथ साथ। आप पहले राजीव की वो रिपोर्ट का थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए। जिला चिकित्सालय का जो ट्रॉमा सेंटर में इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ रात को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, ये राजीव की आखिरी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के बाद राजीव नहीं मिले, घर वालों को भी नहीं मिले, और अब जब मिले तो उस अवस्था में नहीं मिले जिसमें मिलना चाहिए था। उनकी पत्नी पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, ये किसी से छिपा नहीं है, किसी से ये जो भी इंसान है उसको समझ में आएगा। तो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे, लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या है, कैसे हैं, किस हालत में है।
सर और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे, इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं आगे, उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर, तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए, सर मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। हमें लगा इस न्यूज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, हमें इसके लिए बहुत तामझाम और स्टूडियो और लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी बात है, ऐसी आवाज़ है जिसको उठाया जाना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में उठाया जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि हमने गाड़ी मिल गई थी, हमें उनकी लास्ट सीसीटीवी फुटेज मिली हुई है, वो अकेले देखे जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, ये बड़ा सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उनकी बॉडी को भेजा गया है, पोस्टमार्टम हो चुका उनका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी इस पर भी देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या निकलता है। लेकिन जो ज़िले की एसपी हैं सरिता डोभाल, उन्होंने हमें क्या जानकारी दी, इसको भी आपको सुनना चाहिए। देखिए 18 तारीख की मिसिंग थी, 19 तारीख को उनके घर वालों ने हमें मिसिंग की सूचना दी थी। इस सूचना पे हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए उनकी खोजबीन शुरू की थी और जो उनका लास्ट लोकेशन था, जो फुटेज थी, उसके अकॉर्डिंग जब हमने उनको सर्च किया तो वो एक गाड़ी में, उनकी गाड़ी जो है नदी में मिल गई थी और जो उनके लिए हम लोग लगातार सर्च कर रहे थे और कल जो है उनकी बॉडी जो है मिली है। और जब ये गाड़ी जो थी ये उन्हीं की थी, उनकी कोई सीसीटीवी फुटेज मिली है? जी ये गाड़ी जो है उनके दोस्त की थी जो ये लेकर के गए थे। फुटेज में ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं और घटनास्थल से थोड़ी दूर पहले का भी फुटेज हमारे पास है जहाँ पर कि अकेले गाड़ी में दिख रहे हैं। राजीव के परिवार वालों ने कोई एफआईआर दर्ज कराई, कोई शिकायत दर्ज कराई? जी गुमशुदगी के बाद घर वालों ने जो है थोड़ी सी शंका जाहिर की थी कि उन्हें शक है कि शायद अपहरण कर लिया हो, तो इस संबंध में मुकदमा जो हमारी गुमशुदगी थी उसको हम लोगों ने अपहरण में तरमीम कर दिया था और उसी हिसाब से जो हमारे फैक्ट्स हैं हम लोग उस पर जो है जांच कर रहे हैं आगे। राजीव चूंकि लोकल में बहुत स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे और कुछ भ्रष्टाचार के मामलों को भी उन्होंने उजागर किया था, तो परिवार वालों ने किसी पे शंका या आरोप लगाया है? नहीं, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे कोई आरोप नहीं लगाया है, बस अपनी शंका जाहिर की है कि उन्हें शक है, तो उसी के आधार पर हम लोग जो सारे फैक्ट हैं उन सभी चीजों को देख रहे हैं। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग या सीडीआर में कुछ ट्रेस किया गया क्या? अभी तक ऐसा कोई संदिग्धता नहीं मिली है, लेकिन जो भी घर वाले जो चीजें बता रहे हैं उन सब चीजों पे हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो आखिरी लोकेशन थी उस वक्त उनके साथ में कोई था? नहीं, लास्ट लोकेशन जो उनकी सीसीटीवी फुटेज की हमें मिली है वो अकेले ही गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कब तक आने की जो है? उसका वेट कर रहे हैं हम लोग, पैनल से पोस्टमार्टम करवाने के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। और जहां लास्ट टाइम पे गाड़ी दिखी थी वहां से और बॉडी मिलने की जगह में कितनी दूरी है? देखिए नदी है पूरा, तो जो नीचे है वहाँ अक्सर जो बॉडी नदी में रहती है वो हमारे यहाँ बराज के पास ही मिलती है, तो यहीं मिली है बॉडी। तो कितनी दूरी होगी, मतलब आप कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ होगा या फिर जहाँ गाड़ी थी वहां से बॉडी दूर मिली है क्योंकि नदी के फ्लो के साथ हुआ है? जी बिल्कुल, नदी है, नदी में ही मिली है बॉडी। तो इसमें हम उम्मीद करें कि उनको सही न्याय मिलेगा, सही जांच होगी? जी बिल्कुल, जो भी फैक्ट आएंगे उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एसपी कह रही है जांच कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार कह रही है कि हम न्याय दिलवाएंगे। क्या न्याय दिलवाएंगे? उत्तराखंड की धामी सरकार क्या न्याय दिलवाएगी राजीव के परिवार को? राजीव मेरा एक तरीके से जूनियर हुआ, जो जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई की, उसको क्या न्याय दिलवाएंगे? मुआवजा दे देंगे, परिवार में किसी को नौकरी दे देंगे? इंसान जो चला गया वो जाएगा। इस देश में पत्रकारों के लिए ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा कि वो भय मुक्त होकर के काम कर सके? कितने पत्रकार हैं, किसी ने खनन की खबर कर दी, रेत माफियाओं को दिखा दिया तो उसको मार दिया गया, ट्रक से कुचल दिया गया। मुकेश चंद्राकर का उदाहरण सबको पता है, छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार जिसकी लाश सेप्टिक टैंक में मिली, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। राजीव भी वही कर रहे थे। जो व्यक्ति चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता। न्याय की बातें अपराध होने के बाद होती हैं। मैं ये मानता हूं कि पुलिस हर जगह नहीं तैनात हो सकती, ये हम मानते हैं कि हर किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, लेकिन ये माहौल तो बनाया जा सकता है लोगों के प्रति, लोगों के मन में कि अगर आपने इस तरीके का कोई अनैतिक कदम उठाया तो आपको इस तरीके की सजा मिलेगी। जो जुडिशरी है क्या ये तय कर पाएगी
कि पत्रकारों के साथ अगर कुछ इस तरीके की घटना होती है तो उसको कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए और कैसे सजा दी जाए, या हम ये अभी तो ये भी नहीं पता है कि आरोपी कौन है, ये भी नहीं पता कि मौत हुई कैसे है, लाश मिली है, कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, भगवान जाने। लेकिन हमारा मतलब, कहने का मतलब है कि क्या वो माहौल बन पाएगा कि पत्रकार सच को सच कहे और वो इस बात से ना डरे, उसका परिवार इस बात से ना डरे, उसका परिवार, हमारे भी माँ बाप हैं, उनके मन में भी बहुत सारी चिंताएं होती हैं, फोन आते हैं, हम उनको समझाते हैं कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं, पापा कोई बात नहीं। वो शायद अगर वो ये न्यूज़ देखेंगे तो शायद वो उनके मन में पता नहीं क्या बीतेगी। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरा आपको बता नहीं सकता कि मैं किस भाव से बैठा हुआ हूं और ये बात करने के लिए तन बदन में सिरहन सी होती है कि कोई पत्रकार जो बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर रहा था, जो बहुत पैसे नहीं कमा रहा था, जैसे तैसे अपना घर चला रहा था, अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था, और वो भ्रष्टाचार की खबर करता है तो उसकी लाश मिल जाती है। ये इस देश का दुरूह सच है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, कोई उनकी गारंटी नहीं है, ऐसे कोई उसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं होगा। मुझे पता है ना क्या हालत है इस देश में पत्रकारों की, और खास करके जो सच बोलने वाले पत्रकार। बाकी पत्रकार क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आप सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि कब तक, आखिर कब तक मुकेश चंद्राकर और राजीव प्रताप जैसे लोग होते रहेंगे जो बाद में लोगों को याद आएंगे रील्स में कि यार इसको भूलना मत, ये एक पत्रकार था। भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने की कीमत अगर ये होती है तो ये कीमत बहुत दर्दनाक है, बहुत पीड़ादायी है, नहीं होना चाहिए ये। सरकार ये इंश्योर करे कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको सजा मिले, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और उसके परिवार को अब जाने के बाद कर क्या सकते हैं, फिनेंशियल मजबूती दें। और अपने पत्रकार बिरादरी के दोस्तों से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े चैनलों में ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होगी, इसको लेकर के कोई डिबेट नहीं होगी, इसको लेकर के मैं किसी चैनल का विरोधी नहीं हूँ, मैं बस उनसे आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये आपकी बिरादरी के लोग हैं, इनके लिए अगर आप उठेंगे, बेफालतू की टीवी डिबेट्स होती हैं, हिंदू मुस्लिम फलाना धमाका, इस पे आप दिन भर डिबेट करते रहते हो, इस पर इस इतने ज़रूरी मुद्दे पे डिबेट क्यों नहीं होती? कोई पत्रकार मार दिया गया, ये दिन भर की नेशनल खबर क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से बहुत दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद कोई एक सामान्य सा पत्रकार था, उसकी मौत हो गई, इससे क्या फर्क पड़ता है देश के चैनलों को, देश के बड़े पत्रकारों को, या जिनके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, फर्क पड़े, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं, आपको फर्क पड़ता है, आप दर्शकों को फर्क पड़ता है, उसके लिए आवाज उठाइए, उसके लिए लिखिए, उसके लिए ट्वीट कीजिए, उसके लिए फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, उसके लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए, हर जगह ये बात पहुंचाइए। भूल जाइए कि मीडिया ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, रोना बंद कर दीजिए। आज सबके हाथ में मोबाइल है, हर कोई मीडिया का काम कर सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं चाहिए। राजीव प्रताप के लिए आवाज उठाइए, राजीव प्रताप की इंसाफ दिलाइए, ये आप दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं, जितने भी न्यूज़ पिंच के दर्शक हैं और जो बाकी लोग जो इंस्टाग्राम के जरिए और तमाम जगहों पे देखते हैं, प्लीज़, ताकि आगे से कोई राजीव और ताकि आगे से कोई मुकेश ना हो। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, आप न्यूज़ पिंच देख रहे थे, शुक्रिया।